जब नए नए लोग जो है भगवान के जगन्नाथ जी के श्री विग्रह का दर्शन करते हैं तो उनके मन में एक प्रश्न होता है कि भगवान कृष्ण का स्वरूप ऐसा कैसे हो गया, इसका कारण क्या है। तब इसका कारण बताते हुए हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि देखिए, भगवान कृष्ण को अपनी कथा जो है उनको बहुत अच्छी लगती है। भगवान कृष्ण को अपनी कथा इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है कि अपनी निज कथा सुनते सुनते जो है भगवान कृष्ण का ऐसा स्वरूप प्रकट हो गया। जैसे एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक समय जब भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले गए और कुछ वर्षों के बाद जो है भगवान मथुरा से द्वारिका चले गए और वहां पर जाकर के भगवान द्वारिका का राजा, द्वारिकाधीश बन गए। लेकिन द्वारिकाधीश बनने के बाद भी भगवान का 16,108 विवाह हो गया। उसके बाद भी भगवान कृष्ण कभी भी वृंदावन के ब्रजवासियों को नहीं भूलते थे। कथा आती है कि जब भगवान कृष्ण रात्रि के समय में अपने बिस्तर पर सोए होते थे ना, तो अचानक रात को भगवान कृष्ण जग जाते थे और जगते ही हा राधे, हा ललिते, हे यशोदा मैया, हे नंद बाबा, हे श्रीदाम, हे स्तोक, इस तरह से भगवान कृष्ण जो है अपने ब्रज के गायों को, ब्रज के यमुना महारानी को, गिरिराज गोवर्धन जी को, अपने ग्वाल बाल सखाओं को, अपनी माता यशोदा को, नंद बाबा को और विशेष करके भगवान कृष्ण राधा रानी का नाम उच्चारण कर करके रोने लगते थे। इतना रोते थे कि रोते रोते भगवान कृष्ण का बिस्तर भीग जाता था। किसी कवि ने बहुत सुंदर भगवान के भाव को लिखा है, बलि जाऊं सदा इस नैनन पे, बलिहारी छटा पे होता रहूं, कभी भूले न याद तुम्हारी राधे, चाहे जागता या मैं सोता रहूं, राधे ही राधे पुकारा करूं, आंसू से मुख को धोता रहूं, ब्रजरानी तुम्हारी वियोग में दिन रात यूं ही मैं रोता रहूं। भगवान कृष्ण राधा रानी के वियोग में उनका नाम उच्चारण कर करके रात्रि को अचानक रोने लगते थे। रोते रोते बिस्तर भीग जाता था। भगवान की पटरानियां रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जामवंती जी भगवान से बड़ा आग्रह करके विनय पूर्वक पूछती कि प्रभु आप जो है इतना रोते क्यों हैं? क्या हम रानियों के प्रेम में हम रानियों के प्रेम में कोई कमी है क्या? आप क्यों रोते हैं? इस तरह से रानियां पूछती थी, लेकिन भगवान कृष्ण कुछ जवाब नहीं देते, बस रोते ही रहते। अब एक दिन की बात है कि द्वारिका में बलराम जी की माता रोहिणी जी का शुभागमन हुआ। उस समय भगवान की सारी रानियों ने रोहिणी माता जी के चरणों में वंदन करके, प्रणाम करके और प्रश्न किया कि माता जी, हमारे प्रभु, हमारे ठाकुर जी रहते तो है द्वारिका में, शरीर से तो द्वारिका में रहते हैं, लेकिन इनका पूरा मन और वाणी तो दिन रात वृंदावन में ही लगा रहता है।
जब देखो तब सुबह शाम रात दोपहर, जब देखो तब राधे ही राधे पुकारते रहते हैं, जब देखो तब ब्रजवासियों की याद करते रहते हैं, रोते रहते हैं। इसलिए माता जी आप कृपा करके हम रानियों को ये बतलाइए कि आखिर ब्रजवासियों ने हमारे ठाकुर जी के साथ कैसा व्यवहार किया, कैसा प्रेम किया, कैसा आचरण किया कि उनको छोड़ करके इतने वर्ष हो गए लेकिन फिर भी उनको भूल नहीं पाते हैं। हम इतना प्रेम देते हैं फिर भी भूल नहीं पाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा उनको भूल नहीं पाते हैं। आखिर ब्रजवासियों ने हमारे ठाकुर जी के साथ कैसा प्रेम किया, कैसा व्यवहार किया, आप कृपा करके हमें बतलाइए। उस समय रोहिणी जी ने सारे रानियों को एक गुप्त कक्ष में बैठाया और रोहिणी जी ने कहा कि देखो, मैं कृष्ण ने वृंदावन में कौन सी लीलाएं की और नंद और यशोदा ने, राधा रानी ने, गोपियों ने, ग्वालों ने कृष्ण से कैसा प्रेम किया, कितना अद्भुत प्रेम किया, यह सारी लीला मैं आप रानियों को सुनाऊंगी। लेकिन एक शर्त है, क्या? कि मैं कृष्ण की वृंदावन की लीला को सुनाऊंगी ना, तो इस लीला को कृष्ण नहीं सुनने चाहिए। क्योंकि अगर कृष्ण जो है अपने वृंदावन की लीला सुन लेंगे ना, तो वे जो है अब उनको वृंदावन की याद आ जाएगी, और उनको वृंदावन की याद आ जाएगी ना, तो वे इस द्वारिका में नहीं रहेंगे, तुरंत द्वारिका को छोड़ करके वो वृंदावन चले जाएंगे। इसीलिए मैं कृष्ण की ब्रज लीला तो सुनाऊंगी। ब्रजवासियों ने कृष्ण से कितना स्नेह किया, प्रेम किया, भगवान कृष्ण ने ब्रज में क्या क्या लीलाएं की, मैं सब सुनाऊंगी। लेकिन शर्त यही है कि ये लीला कृष्ण नहीं सुनने चाहिए। उस समय सारे रानियों ने भगवान कृष्ण की जो बहन है सुभद्रा माता, सुभद्रा जी को कहा कि आप जाइए और जा करके आप द्वारिका के महल के मेन गेट पर, मेन द्वार पर आप वहां पर खड़े हो जाइए, वहां पर विराजमान हो जाइए, और जैसे ही हमारे ठाकुर जी अंदर आने का प्रयास करेंगे तो आप उनको वहीं पर रोक दीजिएगा। अब सुभद्रा मैया द्वारिका के गेट पर जाकर विराजमान हो गई, और इधर जो है रोहिणी माता भगवान के सारे पत्नियों को भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन की मधुर लीला, वात्सल्य लीला, इन सारी लीलाओं को सुनाने लगी। और सुनाते सुनाते माता रोहिणी के आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, उनके शरीर में प्रेम के आठों विकार प्रकट हो रहे हैं। कभी कभी वाणी अवरुद्ध हो जा रही है, कभी मूर्छित होकर गिर जा रही है। और रोहिणी जी के मुख से भगवान की सारी पत्नियां कृष्ण की ब्रज लीला को सुन करके सब आनंद के सागर में डुबकी लगा रही हैं। और उसी समय जो है वहां पर द्वारिका में भगवान कृष्ण का शुभागमन हुआ। कृष्ण जैसे ही द्वारिका के महल में प्रवेश करने के लिए जा रहे थे, उसी समय सुभद्रा जी ने उनको वहीं पर गेट पर ही, द्वार पर ही रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता। सुभद्रा मैया ने कहा कि मैंने कह दिया ना कि बस यहीं पे रहना है तो यहीं पे रहो।
अब ठाकुर जी अपने बहन की बात कैसे टालें? भगवान कृष्ण जो है कहे कि ठीक है अंदर मत जाने दीजिए, लेकिन कम से कम यहाँ तो बैठने दीजिए। सुभद्रा जी ने कहा ठीक है यहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। अब भगवान कृष्ण वहीं पर द्वार पर ही बैठ करके अपनी लीला को सुनने लगे। और तब तक जो है वहां पर बलदेव जी भी आ गए, और बलदेव जी को भी सुभद्रा जी ने रोक दिया। बलदेव जी भी वहीं पर बैठ करके अपनी ब्रज लीला को श्रवण करने लगे। और इधर जो है माता रोहिणी जी, बलराम जी की माता रोहिणी जी भगवान कृष्ण की ब्रज लीला को सुनाए जा रही हैं। और इधर द्वार पर भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा ये तीनों जो है अपने ब्रज की लीला को सुन करके भगवान कृष्ण को यशोदा मैया की याद आ गई, राधा रानी की याद आ गई, वो वृंदावन के यमुना की लहरें याद आ गई, वृंदावन में गौचारण करने की वो दिन याद आ गए। भगवान कृष्ण अपने सखाओं के गले में हाथ डाल करके ब्रज के गलियों गलियों में भ्रमण करते थे, माखन चोरी करते थे, वस्त्र चुराते थे, गौचारण करते थे, बांसुरी बजाते थे, गिरिराज धारण करते थे, माखन चोरी करते थे, कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य करते थे। इन सारी लीलाओं को भगवान कृष्ण जब सुने तो सुनते सुनते उनको ब्रज की याद आ गई। और याद ऐसी आई कि सुनते सुनते भगवान कृष्ण के आंखों से आंसू बहने लगे कि कैसे माँ यशोदा मुझे अपना दूध पिलाती थी, कैसे प्रेम से मक्खन खिलाती थी। जैसे ही कृष्ण ने अपने ब्रज की लीला सुनी, ब्रज की याद आई। और जब ब्रज की याद आई तो हमारे ठाकुर जी इतना रोए कि रोते जो है हमारे ठाकुर जी का जो आंख है वो पूरा आंख अंदर चला गया, आंख का पूरा पानी सूख गया, पूरा आंख अंदर चला गया। और बलराम जी की भी ऐसी ही दशा हो गई। बलराम जी भी अपनी वृंदावन की बाल लीला को सुन करके उनकी भी आंखें अंदर चली गई। और प्रेम के 8 विकार होते हैं, और प्रेम का जो 8 विकार होता है वो 8 विकार यही है कि जब हमको भगवान से प्रेम हो जाता है तो हमारे शरीर में प्रेम के विकार उत्पन्न होते हैं। वो विकार क्या है कि आंख अंदर चला जाता है, हमारी भुजाएं अंदर चली जाती हैं, हमारे शरीर में जहां जहां पर ज्वाइंट है, जोड़ है, वो जोड़ टूट जाता है। चैतन्य महाप्रभु के भीतर जो है ये प्रेम के सारे 8 विकार दिखाई देते थे। राधा रानी के भीतर ये प्रेम के 8 विकार दिखाई देते हैं। ये प्रेम के 8 विकार जो है सामान्य आदमी में नहीं दिखाई देते। भगवान कृष्ण की आंखें अंदर चली गई। भगवान अपनी लीला सुनते सुनते जो है भगवान कृष्ण के हाथ भी अंदर चले गए। और लीला सुनते सुनते माता रोहिणी जी जो है द्वारिका के गुप्त कक्ष में भगवान की 16,108 पटरानियों को कृष्ण की ब्रज लीला सुना रही है। और रानियां सुन सुन करके आनंद विभोर हो रही है, उनके आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। रोहिणी मैया भगवान कृष्ण की लीला गान करते करते वो भी मूर्छित हो जा रही हैं, उनके भी आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। और इस तरह से भगवान कृष्ण अपनी ब्रज की लीला सुनते सुनते उनके पूरे आंख अंदर चले गए, हाथ अंदर चले गए, उनके पांव भी अंदर चले गए। और अपनी ही कथा सुनते 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 भगवान कृष्ण का ऐसा स्वरूप हो गया कि वही स्वरूप जो है जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हो गया। अपनी लीला सुनते सुनते जो है भगवान कृष्ण का ऐसा स्वरूप बन गया जगन्नाथ, उसी को जगन्नाथ जी कहते हैं।
उसी को जगन्नाथ जी कहते हैं। बलदेव जी का, बलराम जी का भी पूरा ऐसा ही दशा हो गया। सुभद्रा मैया चूंकि सबसे पहले से वो कृष्ण की लीला सुन रही थी, इसीलिए सुभद्रा मैया का तो पूरा हाथ ही अंदर चला गया, उनका तो हाथ भी नहीं है। बलदेव और कृष्ण भगवान का तो हाथ है, लेकिन सुभद्रा मैया का हाथ ही नहीं है, क्योंकि उनका पूरा हाथ अंदर चला गया। अब अपनी ही लीला को सुनते सुनते जब भगवान कृष्ण बलदेव और सुभद्रा मैया का ऐसा स्वरूप हो गया, उसी समय जो है वहां पर भगवान की प्रेरणा से महाभागवत श्री नारद जी का आगमन हुआ। और नारद जी ने जैसे ही भगवान के इस स्वरूप का दर्शन किया, उसी समय नारद जी ने सबसे पहले तो भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि जय जय प्रभु, ये आपका कैसा स्वरूप है? आपके मैंने बहुत सारे स्वरूप देखे, आपका मैंने राम का रूप देखा, मैंने नरसिंह का रूप देखा, वामन का रूप देखा, वराह का रूप देखा, कच्छप का रूप देखा, परशुराम का रूप देखा, मैंने आपके धन्वंतरी का रूप देखा, मोहिनी का रूप देखा, आपके बहुत सारे अवतार देखे, लेकिन ऐसा स्वरूप तो मैंने पहली बार देखा है, पहली बार देखा है। जैसे ही नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान की स्तुति किया, उस समय भगवान कृष्ण जो है नारद जी के ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि नारद जी, मैं आपकी भक्ति और आपके स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आपको कुछ वरदान देना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझसे वरदान मांग लीजिए। उस समय नारद जी ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि हे प्रभु, अगर आप जो है ना मुझको कुछ देना चाहते हो ना, तो बस यही दीजिए कि कलयुग में जितने भी लोग जन्म लेना, सब लोगों को आपके इस जगन्नाथ स्वरूप का दर्शन दीजिए। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो यही दीजिए कि आपने आज मुझको इस स्वरूप का दर्शन कराया है, इस स्वरूप का दर्शन जो है कलयुग में आने वाले सब लोग करें, ऐसी आप कृपा कीजिए। उस समय भगवान ने नारद जी को वरदान दिया कि नारद जी, मैं जरूर आपको ये वरदान देता हूँ कि आने वाले कलयुग के सभी लोगों को जो है मैं अपने इस रूप का दर्शन कराऊंगा। और चूंकि भगवान ने नारद जी को, अपने भक्त को ये वचन दिया था, इसीलिए भगवान जो है अपने जगन्नाथ स्वरूप से आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान इसी स्वरूप से विराज रहे हैं और रोज लाखों लोगों को दर्शन दे करके सबके नेत्रों को सफल बना रहे हैं, सबके जीवन को सफल बना रहे हैं। तो प्रसंग बड़ा है, लेकिन कहने का भाव ये है कि देखिए, जगन्नाथ जी को, भगवान कृष्ण को अपनी ही लीला, अपनी ही कथा उनको इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि भगवान कृष्ण अपनी ही कथा सुन करके, अपनी ही लीला सुन करके उनका ऐसा स्वरूप हो गया, अपनी ही लीला सुन करके।